हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। प्रोफेसर रतन लाल साहब से गुजारिश करूंगा, जो एजुकेशनिस्ट हैं, दलित थिंकर हैं, कि आप आएँ और अपनी बात रखें। प्रोफेसर रतन लाल साहब। आप सबको सलाम और नमस्कार और शुक्रिया इसलिए कि जहाँ भी इतने बड़े बड़े पैनलिस्ट हों, मेरे जैसे अदना आदमी को आपने बुलाया बात रखने के लिए, तो इसके लिए आप सबका आभार। मैं कुछ कारणों से इस ऑफ़र को मैंने स्वीकार किया। पहली बात यह कि मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, लेकिन जो मैंने शोध की है, पीएचडी की है, और मेरी किताबें 3 एडिटेड वॉल्यूम्स और एक किताब आई है, वो काशी प्रसाद जायसवाल, ही वॉज दी मल्टी डायमेंशनल स्कॉलर, मल्टीलिंगुअल फ्रॉम पटना, और 1914 में अखबार भी निकालते थे। वो पत्रकार भी थे, वकील भी थे, तमाम हिस्टोरियन थे, साहित्यकार थे, तमाम थे। एक चैप्टर मैंने पूरा डेवलप किया, वो पाटलिपुत्र अखबार निकालते थे 1914 में, तो उसमें उसको आगे किताब के रूप में डेवलप करने की योजना है। दूसरा, मैंने 2015 में एक आर्टिकल लिखा था हंस में, मीडिया की राजनीति और सामाजिक विविधता के प्रश्न। तीसरा कारण ये था कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, कम से कम 200 जर्नलिस्ट हमारे स्टूडेंट होंगे, 20 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं एक टीचर होने के साथ साथ एक्टिविस्ट भी हूँ। तो एक्टिविस्ट होने के नाते पिछले 2 दशक से मीडिया से हमारा आमना सामना होता रहा है। हम लोग पहले उस ज़माने में फैक्स करते थे, प्रेस इन्विटेशन और तमाम मेल हुआ, व्हाट्सएप पे भी काम चल रहा है, तो पूरा वो डायमेंशन चेंज हुआ है। तो हमारा जो अनुभव रहा मीडिया का, तो ये था कि भाई आप अपनी मीडिया आप रखिए, और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग गांव-गांव में पहुंच गए। अब मैं न प्रेस रिलीज भेजता, न प्रेस इन्विटेशन भेजता, और न किसी को बुलाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, मीडिया का कैरेक्टर क्या है और कैसे जो है मीडिया काम करती है। देखिए, आपने जो टॉपिक रखा है बहुत अहम है, और इतने बड़े बड़े वक्ता हैं इस पर बोलेंगे ही, लेकिन पहला जो एक सवाल है, एक इतिहास के छात्र होने के नाते मेरे जहन में आता है कि जब सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर, लैंग्वेज, इतनी डाइवर्सिटी और उसमें इनइक्वालिटी हो, असमानता हो, तो हम किस तरह की सोशल यूनिटी की बात कर रहे हैं? ये पहला सवाल हमारे जहन में आता है कि सोशल यूनिटी फॉर हुम एंड सोशल यूनिटी फॉर व्हाट? ये क्या 2 अनइक्वल लोगों में एक समानता हो सकती है क्या, और मीडिया की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? कि बेसिकली ये कि किस तरह की सोशल यूनिटी की बात कर रहे हैं। वो ट्रेडिशनल जो आ रहा है चतुर्वर्ण सिस्टम, उसकी यूनिटी हो, बहुत लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन उसके पीछे की पूरी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। मीडिया का दावा भी है और कहता भी है कि भाई 4th पिलर है। आपका दावा सही है, लेकिन बट डेमोक्रेसी में, लोकशाही में, जमहूरियत में कोई भी संस्थान, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, कार्यकारी हो, चाहे जो भी हो, पार्लियामेंट भी, सोशल ऑडिटिंग के परे नहीं है। आपकी भी सोशल ऑडिटिंग होगी। अगर आप 4th पिलर होने का दावा करते हैं, देन यू हैव टू प्रूव इट। आपको प्रूव करना पड़ेगा। सो नथिंग इज बियॉन्ड सोशल ऑडिटिंग। द सेकेंड पॉइंट विच कि रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में फ़र्क होता है। रिपोर्टर और जर्नलिस्ट में फ़र्क होता है, और थ्योरेटिकली तो ठीक है, ये अगर अपना ईमानदारी से मीडिया काम करे, तो मीडिया का काम है वो साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करना, एक क्रिटिक डेवलप करना। वो सरकार के लिए काम नहीं करता है, किसी डोमिनेंट सोशल ग्रुप के लिए काम नहीं करता है। उसका काम है क्रिटिक डेवलप करना, जिससे कि समाज और आगे की दिशा में बढ़े। अगर सही से मीडिया काम करे, तो ये मैं समझता हूँ कि मीडिया की भूमिका होती है। किसी सत्ता के और किसी सरकार के और किसी लीडर की मार्केटिंग करना, मैं समझता हूं कि मीडिया का काम नहीं होता है। लेकिन आजकल जो हो रहा है इस देश में, आप सब उससे वाकिफ हैं। अभी जो हमारा अनुभव है, जिस तरह का हम मीडिया देख रहे हैं, मैं फेमिलियर हूँ नॉर्थ इंडिया के हिंदी मीडिया से और जो इंग्लिश मीडिया है, दोनों से, इसलिए मैं पूरे सार्वभौमिक, पूरे यूनिवर्सल लेवल पे दावा नहीं कर सकता।
लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है कि जो आप रोज़ टीवी पे देखते होंगे कि कुछ लोग तो लगता है कि चाकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, दे आर नॉट जर्नलिस्ट, कि वो नौकरी चाकरी कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं। किसकी बेगारी कर रहे हैं, किस पूंजीपति घराने की बेगारी कर रहे हैं, ये उनको बताना है, और मोटा मोटी हम लोग उस बात को समझते हैं। कुछ लोग को तो देख कर लगता है कि पता नहीं कैसे जर्नलिस्ट भी बन गए वो। ये भी हकीकत है, सच्चाई है, हम लोग रोज़ ऑब्जर्व करते हैं। जाहिर है कि कुछ लोग हैं जो निडरता निर्भीक होकर अपने प्रोफेशन के साथ, अपने व्यवसाय के साथ गंभीरता से लगे हुए हैं, लेकिन वैसे लोगों की संख्या बहुत कम है। और वैसे लोगों के साथ क्या हाल हो रहा है इस देश में, किसी की नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको राजद्रोही और तमाम तरह की उपाधियों से ऐसे जर्नलिस्ट को नवाजा जा रहा है। तो ये हमारे ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कितना कई बार इर्रेस्पॉन्सिबल होता है मीडिया, ये भी हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आसिफा का रेप नहीं हुआ, किसी अखबार ने दावा किया था, उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पे इस तरह का इर्रेस्पॉन्सिबल आप बिहेवियर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरा, मैं अभी एक आज तक पे था, अभी एक 2 तारीख के बंद वाले डिबेट पे, तो रोहित सरदाना साहब थे, उन्होंने बार बार इतना एग्रेसिवली, इतना, एक तो आराम से भी बात हो सकती है, लेकिन आजकल टीवी चैनल्स में कुछ नहीं, वो दंगल होता है, वो बातचीत करना आता भी नहीं है बहुत लोगों को, न शब्दों की अभाव पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है, विचारों की कमी पड़ जाती है। बार बार चिल्ला के पूछ रहे थे कि दलितों के आंदोलन में गोली चलेगी। तो मैंने एक सवाल पूछा कि भाई पहले पता तो कर लो कि जिसको तुम कह रहे हो किस जाति का है। बगैर कोई ऑडिटिंग किए हुए, बगैर कोई आप जांच परख किए हुए आप एक तरह का लेबल चस्पा कर देते हैं। ये आपके पूरे कैरेक्टर को, आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग को, आपके पूरे कास्ट क्लास हर कैरेक्टर को वो दर्शाता है। ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जो रोल मीडिया है वो है कि वो आस्था पे, फेथ पे, कर्मकांड को परपेचुएट नहीं करे, वो साइंटिफिक नॉलेज को डिसेमिनेट करे। तो बहरहाल अगर आप मानेंगे कि जो मीडिया जिसको आप कहते हैं और बहुत दावा भी लोग करते हैं, ये कोई आइलैंड नहीं है, कोई दूसरी ग्रह से टपका हुआ ये चीज़ नहीं है। जो समाज में होगा, जो समाज में हो रहा है, उसी का एक तरह का एक्सटेंशन है। जो लोग आते हैं इंडिया में, वैसे भी हम लोग मल्टी आइडेंटिटी के साथ जीते हैं। आपकी धर्म भी होती है, आपकी भाषा भी होती है, आपकी जाति भी होता है, आपका क्षेत्र भी होता है, और तमाम चीज़ होता है। तो जो सोसाइटी में है वो सोसाइटी का पूरा रिफ्लेक्शन होता है मीडिया में। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो खास तौर से हिंदी मीडिया और नॉर्थ मीडिया का पूरा जो डेवलपमेंट है, इसका जेनेसिस जो है वो जेनेसिस नागरिक प्रचारणी सभा 1890 के दशक में जो बनी थी, वहाँ से उसका पूरा इंटेलेक्चुअल लिगेसी आ रहा है। उसके पीछे जो पूरा जो आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड था हिंदुस्तान का, और उस समय का हिंदू बनाम उर्दू जो पूरा डिबेट चल रहा था, थोड़ा सा हमने पढ़ा है उस पर, कि आप इसे कैरेक्टर को एनालिसिस कीजिए। और मैंने अखबार पर जो काम किया, मैंने देखा कि ये पूरा हिंदुस्तान जो पूरा जो डिस्कोर्स है, वो डिस्कोर्स मूल रूप से वो अपर कास्ट मेल डिस्कोर्स है, और उसमें कहीं भी बैकवर्ड, मुस्लिम, दलित, महिला, इसका कोई स्पेस आपको नहीं दिखेगा। और आज भी अगर देखेंगे, मैंने जो चैप्टर लिखा है वो पाटलिपुत्र अखबार पे, कि 43 एडिटोरियल आर्टिकल्स में से, जबकि काशी प्रसाद जायसवाल खुद कलवाड़ जाति के थे, लेकिन उस अखबार के मालिक थे दरभंगा महाराज, पीछे से वो डायरेक्ट कर रहे थे, और हथुआ महाराज स्पॉन्सर करते थे। एक भी एडिटोरियल सामाजिक मुद्दों पे नहीं है। इसके अलावा पूरे क्षत्रिय महासभा, भूमियार महासभा, ब्राह्मण महासभा, इनकी तमाम खबरें हैं, एडिटोरियल आर्टिकल हैं, और तमाम कैसे वो राजभक्ति कर रहे हैं, अंग्रेजों का गुणगान कर रहे हैं, और प्रथम विश्व युद्ध में विजय हो, पटना में कैसे यज्ञ चल रहा है, तमाम अखबार वो पटा हुआ है, 8 पेज का वो अखबार है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूरा लिगेसी वहाँ से आ रहा है। वो सिर्फ मेल अपर कास्ट नहीं है, वो पूरा उसका कम्युनल एंगल भी है। वो कम्युनल एंगल के साथ अगर आप देखेंगे आजकल बहुत सारा टीवी चैनल, तो अगर मुझे ये दिक्कत नहीं है कि आप कौन सी श्रद्धा और भक्ति प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो कम से कम थोड़ा मुसलमान का भी, थोड़ा सा ईसाई का भी, थोड़ा सिख का भी तो कुछ भजन कीर्तन दिखा देते। तो एक तरह का पूरा एक प्रोजेक्टेड है पूरा मीडिया। ये कोबरा पोस्ट का पूरा 136 जो पूरा रिसर्च है, मीडिया के साथी है बेहतर जानते होंगे, वो तो पूरा ये ओपन किया है डिस्कोर्स पूरा, कि बहुत सारे मीडिया घराने, बोथ प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो जो है वो पैसा लेकर इस तरह के एजेंडा को
प्रमोट कर रहे हैं, और वो आपको दिख जाएगा, अखबार के विज्ञापन से उठाकर देख लें, टीवी चैनल खोल कर देख लें। इसलिए मेरा क्रिटिक है ये कि अगर वाकई आप दावा कर रहे हैं तो आपको आपके पूरे मोडस ऑपरेंडी में, आपके कार्यशैली में, आपके व्यवहार में तमाम आपको डाइवर्सिटी के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा। अगर डाइवर्सिटी के सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं तो आप अपनी मीडिया, कहिए कि हम एक खास तरह के मीडिया हैं, हम कोई राष्ट्र और पूरा कोई हम फोर्थ पिलर नहीं है ना, तो उसकी समीक्षा हम लोग कर लेंगे। अगर हम एनालिसिस करें मीडिया का, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे, बहुत प्रिसाइज 4-5 तरह के आपको कंपोनेंट रहेगा जिससे आप एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो है कि प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। ये खुली सच्चाई है कि भारत में आदमी वर्ग बदल सकता है, जात नहीं बदल सकता है, ये खुली सच्चाई है। और जितने बड़े बड़े साइंटिफिक और मीडिया घराने हैं, जो भी, उसकी आप ऑडिटिंग कर लीजिए, बिना जात देखे हुआ नौकरी नहीं मिलती। इसलिए उसमें प्रोफेशनल डाइवर्सिटी, मैं तो ये कह रहा हूं कि बहुत सारे, मैंने जर्नलिस्ट को ट्रेंड किया है। अगर मैं आज किसी मीडिया घराने में जाऊं नौकरी मांगने, मैं 20 साल से ज़्यादा से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट को मैं जानता हूं कि कैसे वो काम करते हैं। तो क्या कोई मीडिया घराना मुझे नौकरी देगा? नहीं देगा नौकरी, ये भी सच्चाई है। IIM से चाहे जो जामिया है, वहाँ से जो बच्चे पास आउट होते हैं वो कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, इसमें एक शोध का विषय है। क्योंकि ये हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे मीडिया घराने में बड़े बड़े पोजीशन पे हैं, और मैं जानता हूँ कि किस तरह से वहाँ अपॉइंटमेंट होता है। तो बहुत सारे मीडियोकर तरह के जर्नलिस्ट रिकमेंडेशन पे अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा है नॉलेज एंड मेरिट। नॉलेज और मेरिट का सवाल किससे पूछा जाता है? ये आप देखिए, नॉलेज आता है हर समय, भाषा के साथ ज्ञान का संबंध है। अंग्रेजी आजकल क्या है, अंग्रेजी जिसको आती है वो मेरिटोरियस है। तो अंग्रेजी तो आपकी भाषा है नहीं, आपने 4 जनरेशन पहले अंग्रेजों से सीखी है। तो आज जो आप पैरामीटर्स तय कर रहे हैं, ये सिर्फ दलित, बैकवर्ड्स, ट्राइबल्स और तमाम ऐसे लोग हैं, उनसे आप मेरिट का पूरा सर्टिफिकेट मांगते हैं। हम लोगों ने बहुत जर्नलिस्ट देखा है, सवाल करना जर्नलिज्म नहीं होता है। जर्नलिज्म लाने के लिए हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, उसमें डेप्थ लाना जरूरी है। जब तक आपके अंदर हिस्ट्री, कल्चर की पूरी जानकारी नहीं है, आपके सवाल में वो डेप्थ ही नहीं आएगा, ना आपके राइटिंग्स में आएगा, ना आपके एनालिसिस में आएगी। ये बात समझने की है। तो तीसरी बात है, मैं बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट को जानता हूँ, और ये एजाज ने एक सर्वे भी किया था लखनऊ में, और तमाम उसमें 20 शेड्यूल कास्ट और 1 OBC जर्नलिस्ट का उन्होंने सर्वे किया था, और बताया था कि इसमें सब प्रोफेशनल दबाव में रहता है। न्यूज़ रूम में कैसे उनके साथ बिहेवियर होता है, किस तरह का डिबेट होता है, किस तरह का डिस्कशन होता है। तो तमाम जो उनका साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, हर समय वो प्रेशर में काम करता है। उसके लिए एक अच्छे तरह से काम करने का एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं होता है। उनियाल ने और कूपर ने जो सवाल उठाए थे 1996 में सर, और उनियाल साहब ने एक आर्टिकल लिखा था इन सर्च ऑफ दलित जर्नलिस्ट। उसके बाद अनिल चमड़िया, योगेंद्र यादव ने पूरा सर्वे किया था मीडिया घरानों का। डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप सब परिचित हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या 1996 में, 1996 में और 2006 में जो सर्वे हुआ, क्या आज से वो स्थितियां बदली है क्या? अमेरिका में जब ब्लैक्स, आपसे ज़्यादा टेंशन था वहाँ ब्लैक को लेकर, लेकिन 60s तक रिप्रेजेंटेशन नहीं था। वहाँ पे एडिटर्स गिल्ड ने ये पॉलिसी डिसीजन लिया कि हम ब्लैक्स को अपने मीडिया घरानों में हम नौकरी देंगे, और वहाँ आज 11% ब्लैक्स मीडिया घराने में काम कर रहे हैं। आज तक कोई प्रेस ब्यूरो, किसी एडिटर गिल्ड, किसी ने इस सवाल को कभी उठाया कि हमारे न्यूज़ रूम में, हमारे मीडिया घराने में डाइवर्सिटी कैसे आएगी? आज तक ये सवाल ज्यों का त्यों, आज 20 बरस हो गए, 20 बरस से ज़्यादा हो गए, वो सवाल आज भी बदस्तूर और बाकायदा जारी है। तीसरा, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं? रिपोर्टिंग में अभी जो वालिया की, मतलब कुछ लोगों का है कि मारा गया, मारा गया मतलब जैसे लगता है कोई मुजरिम मारा गया, कि आप मर्डर और हत्या और उसके पूरे शब्दों के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। तो जिस तरह का आप सब्जेक्ट लेते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, उससे पता लग जाता है कि आप न्यूज़, आप ऑडियंस को क्या परोस रहे हैं और किस तरह का मेंटल मेकअप तैयार कर रहे हैं। जो रिसोर्स पर्सन आप बुलाते हैं टीवी घरानों में, तो मैं हो जाता हूँ रतनलाल दलित चिंतक, लेकिन आप दूसरे को नहीं लिखते हैं कि ब्राह्मण चिंतक है। आप नेचुरल मान के चलते हैं कि जो नॉन दलित होगा, जो नॉन बैकवर्ड होगा, देश का राष्ट्रीय समस्याओं का सब ज्ञाता बैठा हुआ है। कभी आप इस तरह के इंटेलेक्चुअल्स को, मैं तो जानता हूं ना, आपने कभी सर्वे ही नहीं किया देश के फॉरेन पॉलिसी पे, देश के तमाम अन्य इशू पे, कभी आपने बुलाया, कभी उनकी राय ली तो नहीं।
आप बुलाएंगे सिर्फ दलित चिंतक और दलित इशू पे ही बोलने के लिए, तो इसका मतलब ये क्लियर कट एक बायस्ड अप्रोच है जो आप समझने की कोशिश नहीं करते और आज तक भी वो कॉलोनियल और पूरा जो फ्रेमवर्क आपका पूरा जो बना हुआ है उस फ्रेमवर्क में काम करते हैं। साथियों, ये टीका टिप्पणी नहीं है, एक इतिहास का छात्र हूँ तो इतिहास का काम सवाल करना होता है और आज इस जंक्चर पे 2018 में मैं वही सवाल दोहरा रहा हूँ। हमारा यस मैं नहीं हूँ, मैं पहला ही ईएचकार के शब्दों में कि इतिहासकार तो सवाल ही पूछता है ना, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, 5 पॉइंट पे हमारा काम होता है। इसीलिए हम लोग को ईमानदारी से समझना चाहिए और जिस तरह से मीडिया काम कर रहा है उसकी मोडस ऑपरेंडी को, उसकी एक सोशल ऑडिटिंग की, उसकी समीक्षा की जरूरत है। शुक्रिया, थैंक यू।